मनाली शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से मैंने अपने निज जन को खोया है तब से मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। मन में बार बार ये विचार आता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारा निज जन कौन था? कौन है निज जन तुम्हारा? है? पापा जी। तुम जानती हो पापा जी को अपने? आप निज जन उनको शरीर को माना पापा जी, अंदर जो उनके बैठे थे उन्हीं से अश्रद्धा कर रही हो, तो निज जन किसकी हुई तुम? शरीर को तो माना पापा जी। पापा जी के अंदर जो पापा जी थे उनको जाना क्या? वो सबके पापा जी सबके अंदर बैठे हुए हैं, वासुदेव भगवान। उनको तो जाना नहीं, उनसे कह रहे हो श्रद्धा नहीं रही, तो पहले ही नहीं श्रद्धा थी ना। अपने पिता में क्या परम पिता प्रभु को देखा, जब वो अंतर ध्यान हो गए तो जिस शरीर को पापा जी कहते उसको जलवा दिया। किससे प्यार कर रही थी? न शरीर से प्यार कर रही थी, न प्रभु से प्यार कर रही थी। झूठा प्यार है, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है, इसीलिए अश्रद्धा हो रही। बोलो, सच्चाई से बोलो। मानो पिता है या पति है या पुत्र है, आप किससे प्यार कर रहे हैं? शरीर से, ठीक है। तो जब वो अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाता है तो तुम शरीर को क्यों नहीं बनाए रखते? बोले नहीं, हम इससे प्यार नहीं करते। तो अंदर वाले को जानते हो क्या? उससे तुम्हारा कोई परिचय था क्या? बोले नहीं, जिससे परिचय नहीं उसके जाने में दुख कैसा? और जो परिचय तुम्हारे सामने पड़ा है उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे। इसका मतलब अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते थे। अगर ये बात स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं, श्रद्धा श्रद्धा ये दो बातें। श्रद्धा करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अश्रद्धा करोगे परमार्थ से भ्रष्ट होकर विषयों में रति हो जाएगी, दुखी होगे, चिंता करोगे, शोक करोगे। भगवान पर कोई फर्क पड़ता है क्या? आकाश पे कोई फर्क पड़ेगा? थूको, धूल उड़ाओ, कुछ भी करो, आकाश तो निर्मल है, वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं। तुम्हारी श्रद्धा करने से भगवान में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी क्या? तुम्हारी अश्रद्धा से भगवान में कुछ कमी हो जाएगी क्या? तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी और सुखी करेगा। अगर ज्ञान से चलोगी तो सुखी हो जाओगी। हमारी बात समझ रहे हो बच्चा? पिताजी के शरीर को तुमने जाना, और जब पिताजी का अंतर हृदय जो है वो भगवान का जो अंश है, वो जब अंतर ध्यान हुआ तो तुमने उसी शरीर को नष्ट करवा दिया। और उसको तुम्हें पता नहीं है जो अंतर ध्यान हुआ। तो हमें लगता है दुख किस बात का हो रहा है? अज्ञान के कारण। निज जन तुम श्री जी की हो, ठाकुर जी की हो, और वो कभी दूर होने वाले नहीं। तुम्हारे हृदय में, वो कण कण में है, सर्वत्र है। ये बात स्वीकार कर लो तो आनंदित हो जाओगे। ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना हमारा शरीर रहेगा, ना प्रियजनों का शरीर रहेगा, ना अप्रियजनों का रहेगा। ये प्रतिपल परिवर्तनशील नाशवान शरीर मैं नहीं हो सकता। और मैं को हम पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए सब दुखी हो रहे हैं। अगर अध्यात्म को समझ जाओ तो आनंदित हो जाओगे, नहीं समझोगे तो चिंता, शोक, भय, मृत्यु, दुख ये बराबर बना ही रहेगा। बार बार जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। इसको संभालने के लिए ही मानव देह मिला है। तुम्हारा क्या, कौन सा संबंधी किसका है जो बना हुआ है? हमें बता। शरीर तो जाने ही है ना, किसी का भी हो जाना ही है। और जो शरीर के अंदर है उससे कोई परिचय नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, कितना झूठा प्यार है। शरीर को अगर एक रात्रि और रखवाया जाए तो पैसा दे के हटवा दोगे? फूंको इसे। तो प्यार किससे कर रहे थे? बोले वो चले गए। तो तुम जानते हो उसे? बोले नहीं। तो झूठा नहीं तो प्यार तुम्हारा और कैसा है? किसका प्यार सच्चा है? सच्चा प्यार वाला ही तो केवल हरि से प्यार करता है। सब शरीरों में हरि उन्हीं से प्यार करता है। और हरि को जाना नहीं तो क्या प्यार? तभी कभी भगवान में श्रद्धा हो रही। तो क्या आज तक किसी के माता पिता स्थायी बचे हैं क्या? सबको तो यहां से जाना पड़ा। भगवान जी यहाँ उतार लिए ना, उनके भी माता पिता को जाना पड़ा। दशरथ जी गए ना, भगवान के पिता थे ना, गए ना। तो तुम्हारे पिता कैसे रुक सकते हैं? सबका समय है, एक नियत समय के लिए शरीर मिला हुआ है, इसको छोड़ना ही है। और जो अंदर तत्व है भगवान का चिदानंद अंश है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना स्त्री पुत्र परिवार, कुछ नहीं। अब तुम्हारे पिता तुम्हारी याद थोड़ी कर रहे होंगे, किसी अन्य योनि में गए। जैसे आप पीछे की योनि में क्या थे आपको क्या पता? मान लो 40 वर्ष की अवस्था है, 30 वर्ष पहले क्या थे आपको कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। अब जो नई सृष्टि है उसमें अपना मतलब कर लिया। जहां शरीर टूटा तो इससे भी मतलब नहीं। अब नई सृष्टि में जहां जन्म लोगे वहां हो जाएगा, पशु पक्षी जहां हो जाएगा। ये खेल समझो ना। इस खेल को नहीं समझोगे तो दुखी हो जाओगे, शोकित हो जाओगे, चिंता करोगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वास्तविक हमें ज्ञान हो जाए, तो दुख से बच सकती हो। नहीं, ये
जो मिला है वो बिछुड़ेगा, यहाँ जो कुछ भी है सब बिछुड़ेगा, जो भी मिला है वो सब बिछुड़ेगा। हमारी बात समझ लो। इस लोक का नाम पता है क्या है? फिर संशय क्यों करते हो? कसाई वाड़े में जितने पशु सब काटे जाएंगे। हमारी भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कसाई वाड़े में पंखे के नीचे फव्वारों से बढ़िया और हरा चारा पड़ा हुआ है, पशु समझ रहा है मैं बैकुंठ में हूं, और उसको ये पता नहीं क्रम से गड़ा सा चल रहा है। बस ऐसे ही हम आप हैं, बड़ी मस्ती में हैं, फिल्मी गाना सुनते चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गए, काल कसाई कभी भी काट देगा, किसी को भी काट देगा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंगरक्षक, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा ये सब कुछ काम नहीं करेगा। हमारी बात को समझ जाओ। राधा 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 राधा, ये तो नष्ट होगा ही, आपका काम बन जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। ना समझ पाओ भाई तो ना समझ पाओ। हमारा इसका नाम मृत्यु लोक है। फिर रो काय कर रहे हो? कोई मरेगा तो नाम है इसका मृत्यु लोक, नाम है इसका मृत्यु। यहां सबकी मृत्यु होगी, जो देख रहे हो सब मरेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब। ये एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ता है, यही खेल यहाँ का चलता रहता है। इसीलिए समझाते हैं नाम जप कर लो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा भक्ति भगवान की कर लो, तो राह से समझ जाओगे। नहीं अभी तो मनुष्य शरीर मिला, फिर सुअर कुत्ता गधा कौन सा शरीर मिलेगा? फिर वहां हमारा बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। मनुष्य शरीर केवल जीवन मुक्त होने के लिए मिला है भाई। हमारी बात समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो प्रणाम है। फिर भी कहेंगे कि थोड़ा राधा राधा तो जप ही लो, हाँ इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पर ये जो दुख होता है ये क्यों होता है बाद में? राग, राग मोह, झूठा। जैसे हम स्वप्न में हमने देखा कि हमारे गले में चाकू मारी गई, चिल्ला पड़ता है आदमी, नहीं चिल्ला पड़ता? स्वप्न में आपको भयावह स्वप्न आता तो डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, क्या होता है? कुछ होता है क्या? ये कब पता चला? जगने पर। ये उस समय पता नहीं चला, स्वप्न में पता नहीं चला झूठा है, ये जब जगे तब पता चला झूठा है। ऐसे ही ये जो दुख हो रहा है मोह का कारण है, अज्ञान का कारण है। आपके अंदर ज्ञान होगा तो ऐसे ही जैसे हम आपको उपदेश कर रहे, ऐसे ही आपके अंदर ज्ञान उपदेश जागृत हो जाएगा। नहीं किसके प्रति रोना? कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। बोले नहीं हमारे पापा मर गए, नहीं जीव अविनाशी है, चैतन्य घन भगवान कान से, वो मरेगा है नहीं। और पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल गए, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, शब्द आकाश में। अब पंचभूत पंचभूतों में मिल गए और भगवान का अंश कर्मानुसार दूसरी ने मरा कौन? कुछ नहीं, हमारा संबंध मरा। माना हुआ रूप मिटा, ये सब माने हुए रूप है ना, ये रूप पहले था ना ये बाद में रह गए, बीच में दिखाई दे रहा, मिटिया मिट होगा इस रूप का। अब यही बात समझ जाए तो भजन होने लगे। पर हम इसी रूपों में फंसे हैं, नहीं इसी रूपों में फंसे। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम जन्म जन्म प्यार करेंगे, मिनट का भरोसा नहीं है, जन्म जन्म प्यार करेंगे। मिनट तुमने काल को अधीन कर रखा है, शाम के बचोगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अज्ञान की भाषा से हटा जाए, नाम जप किया जाए और सबसे प्यार करो। हम कह रहे हैं माता पिता परिवार समाज, लेकिन भगवान को देखकर सबके हृदय में भगवान बैठे तो रोना नहीं आएगा। आप ज्ञान के द्वारा क्षमता को प्राप्त हो जाएंगे। ममता भगवान के चरणों में दे दो, आनंद आ जाएगा। इन शरीरों की ममता तो छूटेगी, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो। कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके चला जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई जवानी में, कोई कब कहाँ किसका ट्रांसफर कुछ पता नहीं। बड़ा भयावह है। फांसी वाले को तो पता है ना कि अमुक तारीख को अमुक समय हो गया, अपने को पता ही नहीं है। और कैसे मरना इसका भी पता नहीं है। बात करते करते निकल जाएंगे प्राण, कब कहां कैसे। बड़े आनंद से चले जा रहे हैं पैदल और पीछे से बैलेंस बिगड़ती गाड़ी आई, रौंद के चली गई। कब कहां क्या कुछ पता नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर समय नाम जप करते रहो, अच्छे आचरण करो और इस जन्म में ऐसा कमाई कर लो कि जैसे बढ़िया पैसा हो तो कपड़ा भी उसी हिसाब का खरीदा जाता है ना। तो सबसे बढ़िया कपड़ा मिला इस समय आपको, ये मनुष्य देह, ये कपड़ा है। भगवान ने कहा वसान से जीर्णान था विहाय, बहुत कृपा भाई, ये बढ़िया कपड़ा मिला है। अब इससे नीचे का कपड़ा पसंद तो आएगा नहीं,
सुअर कुत्ता का कपड़ा मिले, नाली के कीड़ा का कपड़ा मिले तो वो हम पसंद। कम से कम भजन कर लो कि अगला जन्म में फिर मनुष्य का और ऐसा भजन करो कि भगवान को प्राप्त हो जाऊं। कुछ नाम जमा हो जाएंगे तो उठा देगा, पर ये माया ऐसी कि यहाँ के बाहर जहाँ निकलोगे ना तो ये सब बातें भुला देगी वो। यहाँ तो मर्जी ऐसा होता कि आप आशीर्वाद दो, खूब नौकरी, मतलब अच्छा परिवार चले, ऐसा कब तक चलेगा? मर्जी सब वैसा ही चाहते हैं। देखो, सब झूठे में राजी होना चाहते हैं। इन सब बातों से कुछ नहीं होता। बचपन से बाबा जी हैं, कोई महीना 2 महीना मंत्र जप के इधर उधर सिद्धि करते हैं, जीवन हो गया मंत्र जपते। अच्छा, हमारी बात जब रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, ये सब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो, संचित भस्म हो गए, क्रियमाण भगवान को अर्पित हो गए, प्रारब्ध भोग लिया, भगवान के धाम गए। ये सब अब भुलावे में, अभी संसार का खेल बड़ा है। अभी ये लो राख थोड़ी सी, अभी उसको मान लेंगे, और हम कह रहे राधा राधा जपो, फिर ही नहीं समझ में आ रहा। ऋषि, आप कह रहे हैं कि 5 राधा राधा नाम जप करो, ये फ्री में मिल रहा है, बट आप कल्याण की परिभाषा किससे आप परिभाषित करते हैं? जीव का निर्विकार स्थिति में हो जाना ही परम कल्याण है। कोई भी द्वंद्व उसे परास्त न कर पावे, मान उसे हर्षित न कर पावे, अपमान उसे दुखित न कर पावे, संयोग उसे हर्षित न कर पावे, वियोग उसे दुखित न कर पावे, किसी भी तरह का विकार उसको परास्त न कर पावे। ये बल आएगा नाम जप करने से। ये नाम जप से तुम परमानंद में रहोगे, प्रसन्न आत्मा रहोगे, हर समय आनंदित रहोगे। कोई भी शोक, कोई भी रोग, कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। उसके लिए भजन होता है। भजन का मतलब थोड़ी था हम जो चाहा वो मिल गया। जो चाहा वो क्या चाहा, कितने दिन का। कई बार हमने इस चर्चा को कहा, बहुत ध्यान से सुना जाए। दत्तात्रेय जी की आराधना करके शास्त्राबाहु अर्जुन ने 1000 भुजा और सिद्धियां प्राप्त कर ली, मतवाला हो गया। दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। 88,000 वर्ष जवान रहकर विषयों का भोग किया, और इतना मतवाला हो गया कि भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, काट के फेंक दिया। वही भगवान जो दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने सजाया, वही परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर उजाड़ करके नष्ट कर दिया। चाहतों की पूर्ति का परिणाम क्या होता? उन्मत्तता। हम क्या करें? हम अपनी चाहतों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें कि जो आपको उचित लगे वो पूरा करना। नाथ मुझे आप चाहिए। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया, अगर वो भगवान मिल गया तो फिर पाना क्या बाकी रह जाएगा? हमारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य दुखों से मुक्त होना है, हमारा उद्देश्य इस शरीर के राग को मिटा देना। अब ये कोई समझना नहीं चाहता। समझना यही चाहते कोई साधु महात्मा ऐसा सिद्ध मिल जाए और वो हमारे दुख मिटा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये पक्की बात समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं जाकर परीक्षा ले लीजिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे आप हमारे पास आए हो, आपने कामना की कि हमारा ये काम बन जाए, और आप जो ही यहां से निकले तो आपका पुण्य लागू हो गया। अब आपका काम बन गया। अब आप कहोगे आप बड़ा चमत्कारिक संत है, हम तो जो सोच के गए थे वही हो गया। बिल्कुल आपको सच्ची कह रहे हैं, इसमें आपका कर्म है, आपका पुण्य कर्म काम कर रहा है। और बोले यार जो जिस दिन से हम गए उस दिन से हमारा घाटा ही घाटा शुरू हो गया। वो संत से नहीं है, वो आपका पाप कर्म लागू हो गया। इस राशियों को लोग जानते नहीं। वो बोले हम पक्का कहते हैं हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया? क्या तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? क्या काम पर विजय प्राप्त कर ली? क्या क्रोध पर? तो फिर काम क्या बना? वही जब काम चाहे तब गिरा दे, क्रोध चाहे गिरा दे। काम क्या बना? काम तो संतों से तब बनता है जब उनके उपदेश के अनुसार चलें और हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करें। अब भाई अध्यात्म कमई लोग सुनने वाले होते हैं, कमई लोग चलने वाले होते हैं, तो हमारी बात तो कड़वी लगेगी, पर ये कड़वी दवा है, अगर खा लिए तो स्वस्थ हो जाओगे, पक्की बात है। हाँ अच्छा, ये फ्री मिलती इसलिए विश्वास नहीं होता। आप समझो, अब सब फ्री है। बैठे जो सुना सुना नहीं चलती अब, क्योंकि पैसा तो लगा ले। समाज, आज की समाज अर्थ प्रधान बुद्धि है, इसीलिए वास्तविक बात न सुनने को मिल रही न समझ में आ रही। अगर समझ जाओ, हम कई बार प्रार्थना की कि अध्यात्म कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और अध्यात्म कभी पैसे से बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। अध्यात्म हमारी प्रॉपर्टी है, अध्यात्म हमारी संपत्ति है, सहज अधिकार सबका अध्यात्म सुनने का, चलने का फ्री है। इस पर कोई टैक्स नहीं, इस पर कोई फीस नहीं। अगर इस पर कोई फीस है
तो इसका मतलब वो अध्यात्म नहीं है, पक्की बात है। पैसे से अध्यात्म नहीं खरीदा जाता और अध्यात्म को कभी पैसे से जाना नहीं जा सकता। महाराज जी एक और बात है महाराज जी, अभी प्रसंग चल रहा है, क्या हम एक दूसरे के मन की बात तो जानते नहीं है, जैसे ये इनके बारे की जानते, हम केवल देखते हैं कि बाहरी यश बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आप तो सबको देख रहे हैं महाराज जी, हम देखते हैं कि यहाँ बड़े से बड़ा भी आता है, चाहे किसी भी पदाधिकारी में हो या धन क्षेत्र में हो, तो उनके मन की बाहरी गाड़ी बंगला और खूब यश हो जाना, केवल इसी को प्रधानता, जो आप कह रहे कल्याण, कोई आंतरिक कल्याण नहीं चाह रहा महाराज जी। आंतरिक मतलब आंतरिक आनंद क्या है उसकी परिभाषा भी उनको पता नहीं है, आंतरिक सुख क्या है, वो बाहरी वस्तुओं को, बाहरी व्यक्तियों इसीलिए कहा गया है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। क्योंकि संत समागम से पता चलता है कि वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। हाँ, देखो बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहाँ सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। हाँ, एकांत में उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिट एकदम ऐसे उतरे, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग में। महाराज जी ये सबसे ये समझ नहीं है महाराज जी। हाँ, केवल बाहरी सुख सुविधाओं को ही अपना मतलब जीवन की उन्नति समझते हैं। आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नाम जप करो उससे ही आपका होगा, वो समझ। एक आपको याद होगा, एक यहाँ वयोवृद्ध आए हुए थे, बड़े सज्जन धनी, वो कह रहे थे विश्व की हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु है हमारे पास, हर पद का हमने सम्मान भोगा है, खूब वैभव है, कोई हमारे पास कमी नहीं, लेकिन एक डर है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। हम कहा इसी डर से मुक्त करने के लिए अध्यात्म है। सब कुछ कमाया, अध्यात्म नहीं है, तो ये डर तुम्हारे, क्योंकि छूटेगा ना सब, अब क्या तुम्हारे पास रहेगा, जीवन की कमाई तो छूट रही है, अब जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, और जो ले जाना है वो कुछ है नहीं यहाँ, तो इसीलिए कहते राधा राधा जपो और ये कर्तव्य करते रहो, तो यहां भी सुखी रहोगे और आपका परलोक भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा। पर बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना विवेक के ये बात समझ में नहीं आती, बिना विवेक के नहीं समझ में आएगी। विवेकवान तो कोई बिरला ही होता है, और ऐसे नहीं कि गृहस्थी में भगत नहीं, एक से एक गृहस्थी में भी विवेकवान भगत है, पर सबको ही नहीं है। सबको ये लगता है कि जैसे किसी महात्मा का यश सुना तो उनको लगता है चलते हैं शायद यहाँ काम बन जाए, वो इसकी भावना में होते कि पुत्र हो जाए, या जैसे बीमारी है तो रोग दूर हो जाए, या ऐसा ऐसा कुछ। जैसे देखो, हम तुमसे पक्की बात कहते हैं, किसी के सामर्थ्य ले कि तुम्हें रोग रहित कर दे, हमारी पक्की बातें मान लेला, ये हम शास्त्र सम्मत कहते हैं। ऐसा नहीं कि भजन में ताकत नहीं, भजनानंदी महात्मा चाहे तो अपनी किडनी क्या किसी के भी, लेकिन उसकी चाह ही बदल जाती है कि शरीर तो छूटेगा, हमें प्रभु से मिलना है। हमारा भजन का फल प्रभु से प्रेम है, ना कि शरीर से प्रेम है। ये शरीर तो नियत समय के लिए मर जाएगा, ये आज नहीं तो कल मर जाएगा, ऐसे सबका शरीर है, और सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जब एक दूसरे का सौ ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये जान गए कि राम नाम सत्य, फिर भी लौटते समय बीड़ी पीते हुए प्रपंच बोलेंगे, राम नाम नहीं जपेंगे, तो ये इनका ज्ञान है, तो कैसे समझाए। अब ये बात तो सत्य है कि राम नाम सत्य है। अब किसी का ब्याह हो रहा हो, अगर वहां कोई साधु महात्मा जोर से बोले राम नाम सत्य, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि ये केवल मरने पे बोला जाता है, नहीं कहेंगे। अच्छा, ये कोई मरने वाला मंत्र थोड़ी कि मर गया तो ही बोला जाता है। भाई भगवान का नाम सत्य है, वो आग गाओ, पूरे जीवन इसको स्वीकार करो, तो ये बावरापन नहीं छूटता है। सबको ज्ञान है कि यहां से जाना है, कुछ नहीं पास जाए, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति करनी, ये बात नहीं किसी के समझ में आती। तो अब हम तो भगवान के चरणों के आश्रित हैं, हम तो यही प्रयास करेंगे कि आपका जीवन मंगलमय हो, नाम जप करें, बुरे आचरण छूटें, और आपके अंदर भूख पैदा हो जाए भगवान की। अगर भगवान की भूख पैदा हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा।
महालक्ष्मी चरण चापती हैं हमारे श्री भगवान के, जो चाहिए वो मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे। बड़े कृपालु हैं, सकाम या निष्काम कैसे भी भगवान का भजन शुरू करे वो भगवान मंगल कर देते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए। अगर तुम्हें धन चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें संकट निवृत्ति चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें प्रभु को जानना है तो नाम जप करो, प्रभुमय हो जाना है तो नाम जप करो। भजन से होगा, बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो ये पक्की बात समझ लो, जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो जब उनको मरा मरा रटवाया तो मरा 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 मा 1-2 के बाद नाम आ गया ना, वो इतने सिद्ध महापुरुष हो गए, इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर नाम जप करो, तुम तो सीधा बोल लोगे ना, अगर नाम जप करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, सब चाहते पूर्ण हो जाएंगी। विश्वास कर लीजिए, चाहते पूर्ण का मतलब चाहत ही नहीं रह जाएगी। जैसे तुम्हारे सामने इस समय हम 2000 रुपए की एक अटैची रख दें और आपको पकड़ावे खोल के दिखा दें, आपका मन कहेगा ले जाने का क्या? 2000 रुपये बंद हो गए ना, 2000 बंद हो गए। आप क्या कहोगे? अरे बाबा काहे को विनोद करते हो, ये धरो कूड़ा कर बात कौन ले जाएगा। ऐसे भजन करने वाले को पूरे विश्व का सुख भोग वैभव कूड़े की तरह नजर आता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला, सोने का बिस्कुट, जिसकी एक नजर वो भजनानंदी। इसीलिए भजन करो, भजन में सब कुछ सामर्थ्य है, बिना भजन के तो समझ में नहीं आएगा। तेज सिंह जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि नमन। महाराज जी जब मैं भजन करने बैठता हूं तो मन में कभी कभी फालतू बातें आ जाती हैं, जिसके कारण मैं अच्छी तरह से एकाग्रचित नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं रामायण आदि का पाठ करता हूं, प्रसंगानुसार भाव आते हैं और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाता है। मन एकदम से स्थिति में पहुंच जाता है। करुण रस का प्रसंग होने पर मेरे मन में वही भाव आने के कारण मेरा कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है और आंखों में अश्रु भी आ जाते हैं। मन ऐसा करता है कि मैं खूब रोऊं। महाराज जी मैं क्या सही दिशा में? ठीक है, ठीक है। ऐसा भक्ति का रंग जब चढ़ता है ना, अपनापन, तो जब अपने प्रभु की चर्चा करते हैं तो ऐसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जब हृदय द्रवित हो जाता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अपने प्यारे की जब चर्चा पढ़ते हैं ना। पर भगवान नाम जब से मन निर्विकार होता है, निर्विकार मन ही भगवत प्राप्ति कराता है। तो लीला गायन, भगवत सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, ये करते हुए नाम जप पर प्रधानता रखें, क्योंकि नाम जप सीधे मन को मारता है। आप खुद अनुभव कीजिए, और सब में वो सहयोग आपका दे देगा, नाम जप में नहीं सहयोग देगा। जहां आप नाम जप में बैठेंगे वो परेशानी पैदा करेगा, फेंकेगा। अंदर की जितनी गंदगी है वो फेंकेगा, वो चंचल होगा। तो मन को एकाग्र करना, मन को निर्विकार करना, मन को शांत करना, नाम में बहुत सामर्थ्य है। भगवान की लीला गायन का कुछ समय तो रखे ही, उसका स्वाद लेना। जैसे एक ही दूध के बहुत स्वाद लिए जाते हैं, दही बनाकर, अधौटा करके, पेड़ा बना के, बर्फी बना, वही दूध ही है। ऐसे हम भगवदानंद का स्वाद लेते हैं, कभी नाम का कीर्तन करके, कभी भगवान की लीलाओं का गायन करके, कभी लीलाओं को सुन करके, कभी लीलाओं का चिंतन करके। ये सब मंगलमय है। नाम जप, इस पर जरूर ध्यान देना हमारी बात पर, कि नाम जप बहुत ही आवश्यक है, और इसके प्रभाव से मन अमना होकर प्रभु में अर्पित हो जाता है। भगवत प्राप्ति मन को जब हम प्रभु में अर्पित कर देते तभी होती है। सावै मन कृष्ण पदार बिंदु मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। तो मन को अमना करने की सामर्थ्य भगवान की लीलाओं में, पर निरंतर तो नहीं गाते ना, निरंतरता नाम की चलेगी। अव्यावृत भजनात्
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो मेरी जीभ गल जाए। मुझे जो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो रा और माँ, ये 2 अक्षरों से प्राप्त हुआ। सब लीला चरित्र भी उसी से प्रकाशित हुए। तो हमें महापुरुषों के इशारे को समझना चाहिए। भगवान की लीला गाने से मोह नष्ट होता है, भगवान की लीला गाने से सीधे अनुराग प्रकट होता है, भगवान की लीला चरित्रों से सब मंगल हो। पर हर समय तो नहीं गाते ना, उनका तो कुछ समय होता है। लेकिन हर समय हमारे मन को पिटाई चाहिए, नहीं ये बलवान मन हमको कहीं ना कहीं फंसा देगा। इसका इतना विचित्र स्वरूप है कि एक सत्संग में कई बार बताया है कि भरत चरित्र एक उपासक 2 घंटा पढ़ रहे थे, डूबे हुए थे। भगवान के ऐसे पावन चरित्र है, अश्रु प्रवाह, और ऊंचे पे मंदिर था जंगल में, और सामने ज्वार, समझते हैं ना, ज्वार के खेत थे। किसान लोग जानते हैं ज्वार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब पतले पतले, वो चारा भी काम में आता है। वो जो ही ऐसे बाहर निकल कर दरवाजे से दृष्टि गई तो वहां कुछ विपरीत क्रियाएं हो रही थी। तो खत्म भाव भरत चरित्र का। देखो मन की दशा। बस जब ये बात मनन की गई, चिंतन की गई, तब ये लगा कि का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न। देखो 2 घंटा से भरत चरित्र पढ़ रहा है, मन भावुक हो गया, पर इसकी भावुकता पर विश्वास नहीं है। 2 घंटा चरित्र का भावुक हुआ मन 1 सेकेंड के दृश्य ने उसको विचलित कर दिया। तब भयावह, भय देने वाला है ना, तब वो तत्काल मन को वशीभूत करने के लिए मंत्र है, नाम है, वो हटो, तुरंत वहां से हटो। तब ये बड़े, मतलब संतों से हम क्यों बातें सुनते हैं? क्योंकि उनका अनुभव उनके साथ होता है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम नहीं समझ सकते, जो हम अनुभव करके बोलते हैं। 2 घंटे लीला चरित्र गायन में भाव में डूबने पर वो स्थायी भाव नहीं माना जाता, वो तत्कालिक उसका प्रभाव होता है। तो वही प्रभाव जब दूसरी क्रिया को हुआ तो उसका पड़ गया। मतलब अभी मन ठीक नहीं हुआ, अभी जित संग दोषा नहीं हुआ, जो संग मिला वैसा रंग चढ़ गया। तो अब ऐसे मन पर कोई विश्वास तो नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर भगवान के चरित्र में भावुकता आ गई तो थोड़ी देर विषय चरित्र में कामुकता आ जाएगी, संसारिकता आ जाएगी। इसको हमको शुद्ध करना है। जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव, दृश्य, वार्ता, कोई भी प्रभाव हमें हमारे प्रभु से अलग न कर पाए। तो इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम 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 जी ही जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। ए भाई, कहीं भी भाग के चले जाओ, नाम जप ले करोगे ना, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप ये चलाते रहेंगे। अब किसी को अगर अनुभव नहीं तो कहेगा 2 घंटे भगवान में डूबने के बाद मन, 2 घंटे नहीं, 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले। मछली की कीड़ा को देखा गए, ये मतलब बहुत का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो हर समय हमें सुमिरन और भज धातु सेवायाम, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जन कर्तव्य जो भी है, पर सुमिरन, मामन स्मर, नाम चलना चाहिए। ये बहुत सुंदर सौभाग्य कि भगवान की लीला में रुदन आ जाए, भगवान की सेवा में मन लग जाए, भगवान की लीलाएं पढ़ने की रुचि हो जाए, तो बड़े भाग्य का विषय है। नहीं तो टीवी देखने की रुचि होगी, भगवान के चरित्र पढ़ने की कहाँ रुचि होगी। पर मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए नाम, और नाम आप जब के देखना गंदगी गंदगी फेंकने लगेगा, क्योंकि मन बहुत जल्दी निर्मल करता है और हर समय सवार रहता है मन के ऊपर। नाम जो है मन को निर्मल करने का बढ़िया साबुन नाम। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगता, पर इसमें मन नहीं लगता। आप गौर से सब देख लेना, ये आप सेवा करवा लो, आप और सब करो, पढ़वा लो, सुनवा लो, करो सेवाएं नाना, लेकिन बैठो 2 घंटे शांत भाव से एक नाम को जपो, अब समस्या आ जाएगी, अब परेशानी। 2 घंटे प्रवचन सुन सकते हो माना, लेकिन 2 घंटे एक नाम को बराबर चलाओ, राधा 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 राधा,
अब देख लो फिर मन क्या समस्या करता हो, खुद देख लीजिए आप। नाम जो है वो निरंतर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, समय समय पर कथा सेवा हो गई, और नाम तो ये मन को अमना कर देता है, निर्विषय कर देता है, और निर्विषय मन सच्चिदानंद भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। और जब तक विषयी मन है तब तक धोखेबाज है, ये प्रभु में भी रो देगा और विषय में भी रो देगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। कह रहे हैं जो अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए, समाधि को, उन मुनियों को भी जरा सी छूट मन की दी तो गिराने की कोशिश कर दी विकारों ने। हम आप तो बहुत मतलब छोटी वस्तु हैं, जो अचेत अवस्था समाधि अवस्था को उनके भी चित्त में विकार पैदा कर दिए। इसलिए कि हर समय सावधान, नाम चलता रहे, नाम पाहरू दिवस निस, पहरेदार नाम है तो कोई विकार हमको नष्ट नहीं कर सकता। नाम मुख में चल रहा है, हम जीवन मुक्त अभी हैं, पक्का विश्वास कर। नाम पकड़ो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, ठाकुर सेवा करो, समाज सेवा करो, ये सब करो, पर नाम पकड़ो। नाम हर समय उठते बैठते, शौच में अपवित्रता में पवित्रता में, भोजन के समय, सोते समय, जगते समय, वो हर समय का साथी है। शौच में बैठे हमारे प्राण निकल जाए तो हमको वहां भी नाम जपना है, राधा 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 राधा, अंदर अंदर जपना है, हमें खाली नहीं रहना, हर समय नाम जपना है। देखो जैसे किसी को लगे कि शौच में तो अपवित्रता होती, तो मंत्रों का निषेध है नाम का। और दूसरी हम बात बताएं, जब नहा धो के आते हैं तो इतनी झिल्ली का अंतर है, यही मलाशय है, सब खाली थोड़ी हो गया है, यही लघुशंका है, क्या पवित्र है। रेशम के कपड़े में शौच बांध दी जाए तो क्या वो बंधनीय और पवित्र माना जाएगा क्या? रेशम पवित्र है तो उसमें भरा क्या है? शौच भरी है। ये केवल बाहरी पवित्रता है, आंतरिक पवित्रता तो इस शरीर का राग छूटने से हो गई। देह भाव छूटा, भगवत भाव में परम पवित्र हो गया। नाम जप करते हुए भगवान की लीलाओं का गायन करो, और नाम जप के समय जितनी गंदगी निकल रही, धैर्यवान बने रहो, वो सब निकलने दो। वो गंदगी निकल रही, विचलित मन हो को आप ऐसे ना देखो कि अरे ये क्यों आ गया, ये क्यों, ऐसा नहीं, वो निकल रहा है शांत, न बुरा न भला, बस देख रहे हैं निकलता चला जाए। राधा राधा राधा, ये जो नाम जप कर रहे हो वो बराबर जपते रहो, वो आपको जलाएगा। जैसे जैसे जलन होगी वैसे वैसे मन स्वयं पवित्र हो रहा है, निर्विकार हो रहा है। अब इस रहस्य को अगर सह जाए, उस समय सह नहीं पाता उपासक, छोड़ देता है, दूसरे कार्यों में लग जाता है। अपने लोगों ने देखा है प्रारंभ में मन इतना कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, इस समस्या का समाधान क्या है। फिर जब भगवान ने युक्ति दी तब अंदर ही समस्या का समाधान, बाहर कोई सहयोगी इसका नहीं। अध्यात्म का बाहरी कोई सहयोगी नहीं है, अध्यात्म का समाधान अंदर ही है, विवेक। इसको बस देखते रहो, अपने लोगों ने अनुभव किया, इसको देखते रहो, निकल रहा, खाली हो रहा, शांत हो रहा। न स्वीकृति न द्वेष, द्वेष करोगे तो रुक जाएगा, स्वीकृति करोगे तो रुक जाएगा, न राग न द्वेष, वो अपने आप निकलता चला है। एक दिन मन निर्मल हो जाता है, भगवदाकार हो जाता है। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी पूना से। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मेरा 11 साल का बालक वृंदावन से दीक्षित है। उसकी राधा रानी के संग बहुत प्रीति है। वो भागवताचार्य बनना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि उसकी शिक्षा वृंदावन में हो। लेकिन हम माता पिता की ये सोच है कि वो अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो सही और गलत का समझ सके। सो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहकर भक्ति करे, और जब उचित है, उचित है, उचित है। हम इस बात में आपका सपोर्ट करते हैं कि बालक जब तक विवेकवान ना हो जाए कि स्वयं निर्णय न कर पावे कि मेरे साथ हित और अहित का बर्ताव क्या है, तब तक माता पिता की दृष्टि में ही रहना चाहिए। क्योंकि आज का वायुमंडल, वातावरण कहाँ किस जगह प्रतिकूलता पैदा करके विषय में फंसा दे, विश्वसनीय नहीं रह गया। पक्का समझिए, कहीं भी जब तक अपना परिचय न हो, विश्वास न हो, तब तक तो इसलिए लगता है कि जब तक विवेकवान ना हो जाए, खुद हित अहित का निर्णय ना कर ले, तब तक अपने संग में रखे। जहाँ तक हो सके उसको पढ़ाना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आसपास कोई ऐसा, या आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगी है, ऐसा कोई, या ग्रंथों के द्वारा, पर नज़र, आपकी नज़र और हमारी नज़र
अंतर हो जाएगा, और आपकी नज़र और इनकी नज़र में अंतर हो जाएगा ना। नज़र का नज़रिया है पूरा, आप उसको बढ़ाना चाहेंगे पोषित करके, हो सकता है दूसरा उसका शोषण करने की वृत्ति रख ले, बढ़ाने की बात की जगह शोषण करने लगे। तो माता पिता के द्वारा पोषित तब तक जब तक वो अपने शोषण को न पहचान सके कि ये वृत्ति हमारा शोषण करने वाली है, तब तक उसे छूट नहीं देना चाहिए। पहले ऋषि मुनियों के द्वारा परम पवित्र ऐसे आश्रम होते थे जिनमें कहीं संशय नहीं है। अब भी ऐसे होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर प्रायः अब संशय की संभावना ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी दृष्टि में सुरक्षित रखे। जब तक वो विवेकवान होकर खुद निर्णय लेने लायक ना हो, तब तक वो तो कहेंगे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, पर आपको स्वतंत्रता नहीं देनी है, क्योंकि वो विवेकवान हो जाए फिर निर्णय ठीक हो जाएगा। वो गलत स्पर्श को, गलत दर्शन को, गलत विचारों को जानने लगे। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, जैसे गीली मिट्टी को जैसे ढालो वैसे ढल जाएगी, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं। उनके संस्कार न बिगड़ने पावे तो अच्छे प्रवक्ता भी बन सकते हैं, अच्छे गृहस्थ भी बन सकते हैं, गृहस्थ होते हुए अच्छे संत बन सकते हैं, गृहस्थ में भी साधुता होती है। तो इसलिए हम आपके तरफ से हैं कि आप बच्चे को अपनी नज़र में रखिए, पढ़ाई करवाइए। जब वो इस कोटि का हो जाए तो खुद अपना आगे चल बढ़े, लेकिन अभी नहीं। अभी वो 11 वर्ष का है, तो अभी पूरा वो आपके द्वारा पोषित होना चाहिए। हमारे साथ रह के हम उसको सारे वेद की शिक्षाएं जो उपलब्ध हो पाए हमारे। हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल। वैसे आजकल तो बड़ा यंत्रों से बड़ी सुविधा है, घर बैठे आप कुछ भी पढ़वा सकते हो, मतलब ऑनलाइन की ऐसी सुविधा किसी भी विषय की। आचार्य जन भी कर सकते हैं, जो वेदाचार्य जन हैं, ऐसे संपर्क कीजिए। आजकल तो बहुत यंत्रों से सुविधा हो गई है, आप घर में कर सकते हैं, आप उसका सहयोग कर सकते हैं। आप खुद जानकारी रखें कि कितना पढ़ रहा है, क्या है, कैसा है। बाहर तो मुझे लगता है अभी सुविधा थी महाराज की कभी ऐसा ना हो कि हमारे डिसीजन से उसका अहित हो, क्योंकि एक बार वो आगे बढ़ गया और हमने उसको सही, हमारा डिसीजन गलत हो गया। जी नहीं, पहली बात तो हर उन्नति के लिए चरित्र पवित्र चाहिए, सबसे पहला। आप समझिए, हर उन्नति के लिए, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे विरक्त में जाए, चाहे वो प्रवक्ता बने या कुछ बने, सबसे पहले चरित्र की पवित्रता चाहिए। अभी वो परम पवित्र चरित्र है उसका, आपके सानिध्य से उसका चरित्र दूषित नहीं होगा, समझ रहे ना। और चरित्रवान के अंदर स्वयं विद्या का जागरण हो जाता है, इतना भी बात समझ लो, स्वयं विद्यावान हो जाएगा वो। चरित्र पवित्र रखो, गायत्री अनुष्ठान करवाओ, मंत्रानुष्ठान करवाओ, अपने आप प्रकाशित हो जा। भगवान वेद हैं, वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो आचार्यों का सानिध्य भी मिल जाएगा, पर चरित्र की रक्षा तो आपसे ही होगी ना। प्रगट में अभी बच्चा है, देखो 13 वर्ष का एक बच्चा मिला जिसको गलत प्रक्रिया से ब्रह्मचर्य नाश का अभ्यास, हालत खराब थी, खड़े होना, चक्कर आ रहे थे, तब हम 13 वर्ष का बच्चा, बड़ा मुश्किल पड़ा कि कैसे उसको सुधारें, कैसे सुधारें। 13 वर्ष और इतना प्रवीण हो चुका था वीरनाश में कि खड़े होना मुश्किल। तब किसी तरह भगवत कृपा से फिर वो धीरे धीरे आज वो, चूंकि ज्यादा समय नहीं हुआ था बर्बाद हुई, इसलिए हम इशारे से कह रहे हैं कि चरित्र पवित्र होगा तो कहीं भी वो किसी भी मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। आजकल नवीन बच्चों को गंदे बच्चों का संग मिलने से चरित्रहीनता आ रही है। माना कि वेद के श्लोक सीख लेगा, लेकिन चरित्रहीनता रहे तो क्या फायदा हुआ, समझ रहे ना। अच्छा, एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए चरित्रवान चाहिए कि नहीं चाहिए। चरित्रहीन हो, बहुत बढ़िया बोलना आता हो, तो परिणाम क्या होगा। हमारा लक्ष्य चरित्र होना चाहिए, हमारा चरित्र पवित्र, हमारे समाज का चरित्र पवित्र, तो पहले हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। तो बच्चे का चरित्र आपके ऊपर आधारित है, माता पिता के ही। हाँ, जैसे माली अपने पौधे को जैसा चाहे वैसा बढ़ाता है, ऐसे इस समय तुम्हारी माली जैसी ड्यूटी है, और उसकी उन्नति को जो होना है उसे रोक पाएगा क्या। 13 वर्ष की अवस्था में भागे थे घर से, किसी का संग थोड़ी लिया था, कोई संग थोड़ी था। जीवन में ऐसा कभी मंडली मिली संतों की तो कुछ दिन ऐसे, जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी को दोस्त बनाया हो जीवन में, पर भगवान को दोस्त बनाया। कक्षा 9 साइंस साइट में पढ़े हैं,
हाई स्कूल में फार्म, कभी संस्कृत के विद्यालय और सत्संग और प्रवक्ता ये सब कुछ नहीं। कहीं ऐसा थोड़ी बैठ के सत्संग का ज्ञान की कैसे प्रवचन किया जाता है, क्या ऐसा कुछ नहीं। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये भगवत प्रदत्त सुन रहे हैं। आप प्रश्नों का जो उत्तर पा रहे हैं भगवत प्रदत्त पा रहे हैं, हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी। कक्षा 9 गांव की पढ़ाई, ABCD तो 6 से शुरू होती है। गांव की पढ़ाई का तो आप समझते हैं ना, गांव की पढ़ाई का मतलब क्या होता है। 5 तक जो है वो 2 4 6 का पहाड़ा आ जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मतलब भगवत प्रदत्त ज्ञान। तो इसलिए हमें लगता है कि आप चरित्र पावन रखने के लिए उसको अपनी सुरक्षा में रखिए, और जहाँ तक हो सके ऐसा कुछ कि आसपास कहीं वेदाचार्य हों या ऑनलाइन वेदाचार्य मिलें जैसे, तो उनसे शिक्षा दिलवाइएगा, शास्त्रों की शिक्षा। यज्ञोपवीत हुआ है जी, यहाँ गोरेलाल कुंज से जय जन है उनका। अच्छा, तो बहुत अच्छी संपर्क सूत्रों से जुड़े। ठीक है, गायत्री अनुष्ठान करे। अगर ऐसा कहीं संयोग बने जैसा आपने बताया तो बन सकता है, जैसे महापुरुषों के सानिध्य में तो बन सकता है। महापुरुषों के सानिध्य में वो फिर अपनी नज़र में रखते हुए तो फिर पास हो सकता है। ऐसा कोई सानिध्य मिले तो आप जरूर संपर्क दें, अगर ना मिले तो फिर ऐसे कीजिएगा। यहाँ पे या कहीं पे हम मंदिर में जाते हैं तो मुख से, जैसे राधा रानी का मंदिर जाते हैं तो मुख से केवल ज्यादातर राम नाम निकला, तो कोई अपराध तो नहीं है इसमें? कोई अपराध नहीं, वही प्रभु श्याम है, वही प्रभु राम है। पर जैसे हम वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन में जय जय श्री राधे हम जरूर बोलें, क्योंकि वही प्रभु हैं। और हाँ, धाम के धामी का जय जयकार करना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ आए तो राम राम तो जप ही रहे, और बाकी बिहारी लाल की जय। जब बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय, और अंदर से राम राम जपो। जहाँ आए हैं उनकी जयकार तो करते ना। तो हाँ, यहाँ जय जय श्री राधे तो जरूर बोले। और उसमें ये नहीं चलेगा कि हम राम राम जपते तो जय श्री राधे क्यों नहीं हो। हम राधा राधा बोलते हैं, बोले ना राम राम। हाँ, तो राधा राधा उनका धाम है, उनका महल है, जरूर ऐसा करना चाहिए। ठीक है। प्रकृति दीक्षित जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शिव जी की भक्त थी, पर अब स्वयं से ही ऐसा भाव आ रहा है कि वो बिहारी जी में भाव बदल गया। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। अब अगर भगवान शंकर कृपा करके बिहारी जी के चरणों में प्रेम दे रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको शिव की अनन्य होना चाहिए, फिर वो आगे जो करें उसको देखना चाहिए। आराध्य देव जहाँ जैसी व्यवस्था करते हैं उसमें राजी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर के भजन का प्रताप उदय हुआ और बांके बिहारी लाल के चरणों में अब हमारी प्रीति हो रही, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए। इष्ट के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, क्योंकि भगवान शंकर की भक्ति का स्वरूप भी यहीं आके पूर्ण होता है। वो जिस पर कृपा करते हैं वो हरि के चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं, उनका ऐसा प्रभाव है। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, इस बात से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं। औरो एक गुपुत मत सबई कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। कहा है ना। तो हमें तो लगता है कि भगवान शिव की प्रसन्नता ही बिहारी जी तक ला सकती है। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। स्पष्ट कह रहे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं, तो फिर अभी गलत है। अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे आराध्य देव भगवान शिव बांके बिहारी के चरणों में प्रीति प्रदान कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। फिर उसमें चिन्ह कैसे। आराध्य देव की इच्छा ही हमारी इच्छा है, क्यों। हाँ, तो ऐसा भाव रखो। अगर आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अभी ठीक नहीं। आप शिव आराधना में लगो, जब वो कृपा कर जी कीजिएगा। लेकिन जब मैं प्रभु को याद करती हूँ, मैं पहले बहुत भोले बाबा की भक्ति है, मेरी शादी हो गई, उसके बाद
मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे अब बिहारी जी में हर कुछ से बिहारी जी दिखते, हर जगह मुझे। और अरे बहुत बढ़िया हुआ, धन्य भाग कि कम से कम शादी के बाद बिहारी जी तो याद आ रहे हैं, नहीं तो घर गृहस्थी के प्रपंच में बिहारी जी कहाँ याद आते हैं। तो इसमें रोने की बात नहीं, आनंद मनाने की बात है। भगवान शंकर की ही कृपा से ऐसा है। और आनंद पूर्वक नाम जप करो, भजन करो, अच्छे आचरण करो। बिहारी जी के होने का मतलब यही है कि हमारे अच्छे आचरण हो, भजन बने, सास ससुर पति परिवार की सेवा करें। नहीं कि बिहारी जी की छवि विराजमान कर ली और पति को ड्यूटी जाना है तो अब हम पूजा खोले बैठे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो गृहस्थी में ये बात समझना चाहिए। अब पति को किसी कार्य हेतु, जो लोग तो कार्य करते हैं ना, पहले बिहारी जी पति धर्म के अनुसार चले। गृहस्थ धर्म में पत्नी का पहला कर्तव्य है पति और पुत्रों की व्यवस्था। नाम जप करे, पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, या किसान है, कुछ भी है, जो भी है, तो उसकी सेवा परिचर्या। और जब एकांत में हुए तो खूब बिहारी जी को धूप बत्ती अगरबत्ती आरती पूजा भोग राग। जैसे गृहस्थी में ज्यादा पूजा का विस्तार ना करके सेवा का विस्तार करे। सेवा सास ससुर की, पति की, पुत्र की, घर की सफाई सुरक्षा व्यवस्था, तो आप देखना पूरा घर प्रसन्न रहेगा। एक बार महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज गौमुख से, वहां से जल कई भक्तों के साथ रामेश्वरम जी चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। जब नजदीक पहुंचे रामेश्वरम, थोड़ी दूर ही रह गए थे, तो एक पशु गधा प्यास से व्याकुल ऐसे जिभ्या निकाले तड़प रहा था। उन्होंने देखा, उनका प्रभु मैं ऐसा नहीं देख। नजदीक गए, सबने रोका, अरे कितनी यात्रा करके गंगोत्री से गौमुख से आप जल लाए हो रामेश्वर जी, थोड़ी देर। उन्होंने कहा, पूरा कलश जो लिए थे गंगा जल का गोद में उठाया, ऐसे पिला दिया। जे पिला, वो तो सब गए उधर, और इधर कोई गधा नहीं था, कोई पशु आ नहीं था, पशुपति भगवान शिव ऐसे कैसे, हे सब में छुप करके वही बैठे हुए हैं। पहले पति की आराधना करो, पहले परिवार की व्यवस्था कर दी, फिर पूजा वाला पर्दा हटाओ। जब सब हो गया, गृहस्थी की अलग पूजा होती है, इसीलिए दो मार्ग हैं, विरक्त मार्ग और गृहस्थ मार्ग। गृहस्थ मार्ग की पूजा इसमें। अब जो वयोवृद्ध जन है उनका अपमान करे और मंदिर में जाकर लड्डू को भोग लगावे मोतीचूर के, ठाकुर जी पाएंगे क्या? क्योंकि ठाकुर जी उन्हीं में तो बैठे जिनका अपमान करके आ रहे हो। अब ये बातें समझी नहीं जाती कि घर के बड़े बूढ़े, माता पिता, सास ससुर, ये सब भगवत स्वरूप हैं, इन्हीं की आराधना करके तो बोले वो हमें गाली देते हैं, उनका भी तो कोई कर्तव्य। ये नहीं, धर्म ऐसा नहीं कहता। वो वृद्ध है, उनकी बुद्धि बिगड़ जाए, कहो गाली देने लगे, कहो तुम्हारी निंदा करे। जब तुम रिश्ते नातेदार आए तो निंदा करे, आपको सहना होगा, तभी तो धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन अगर सुखपूर्वक होता तो धर्मात्माओं की टोलियां होती। धर्म का पालन करने के लिए दुख सहना होता है। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों की, पति आदि की, सबकी सेवा करें, बिहारी जी की भावना करें, तो सच्ची भक्ति बिहारी जी की हो जाएगी। और अगर हम केवल बिहारी जी वाली बात माने और सब के प्रति उदासीन भाव करें तो घर में कलह खड़ा हो जाए। भक्ति कलह नहीं सिखाती, प्रेम सिखाती। पहले इनसे प्रेम हो जाए ये सब, तो फिर भगवान इन्हीं में बैठे हो मुस्कुरा देंगे। अब इनसे राग द्वेष करे और श्री विग्रह में या छवि में पूजा केवल करता रहे, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। अब मंदिर में तो हम खूब, और बाहर आकर के राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, तो हमें तो नहीं लगता कि वो पूजा भगवान मानेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर। हाँ, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, वो क्या कर रहे हैं वो देखें, प्रभु जाने। हमारा जो कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य का पालन। कर्तव्य ही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, ये दिमाग में बैठा लिया जाए। तो हम कह रहे कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करे। अरे रसोई बना रहे, क्या चला जाएगा, राधा 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 राधा। अब माले लेना जरूरी है क्या? चिमटा हाथ में रोटी सेक रहे, राधा राधा, भजन नहीं हो रहा है। फावड़ा हाथ में, राधा राधा, भजन हो रहा है। माम निस्मर युद्ध च, समझ जाओ तो भजन करने के लिए अलग से कोई, जहां हो वहीं भजन होता चला जाएगा। बोले आप ही क्यों बाबा जी बने बैठे हो? हमारे भाग्य में लिखा है नहीं, हमारे भाग्य में बाबा जी बनकर भजन करना लिखा है, तुम्हारे भाग्य में गृहस्थ बनकर लिखा है। तो भगवान जिसको जैसे रख रहे वैसे भजन किया जाए तो आनंद हो जाए। हमारे भजन की पद्धति अलग है, आपके भजन की पद्धति अलग है।
भगवद आश्रय, भगवद नाम जप, अपने कर्तव्य का पालन, ये सबसे बड़ी आराधना है। ये पक्की बात समझ लो। सबके ऊपर बिहारी जी की कृपा है, और बिहारी जी की कृपा का तभी अनुभव होगा जब हम सब में बिहारी जी का भाव करें। अगर बिहारी जी का भाव केवल छवि में करेंगे तो बिहारी जी नाराज हो जाएंगे, पक्का समझना। सब में बिहारी जो है, ये वो चाह रहे हैं कि देखो, भगवत प्राप्ति का मतलब हम तुम्हें सरल भाषा में बता दे रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, छुपा छुपी का। अब वो इतना बड़ा नट नागर है कि इतने रूपों में आकर के वो खेल रहा है, पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। जब ऐसे सब में, तब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पहचाने, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जान गए, जान गए, सब में आप ही हो, आप ही हो, पहचान गए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, हर कण में तू है। और ये जान गए, छुपा छुपी खेल समाप्त। पहचान लो, और जहां पहचान गए तो आप वही हो गए, छुपा छुपी का खेल समाप्त। तो हमें लगता है परिवार में, गृहस्थ में रहकर ज्यादा बड़ी पूजा का विस्तार तब करे जब घर में कोई काम ना हो। नहीं तो पहले घर का कार्य करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करते हुए। इसी से बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, और ये सब इसी से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, अपने पति पुत्र आदि में भगवत भावना करते हुए, अपने जैसे पदों में हैं तो राष्ट्र की सेवा, धर्मपूर्वक समाज की सेवा, यही भगवान की पूजा है। नाम जप करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब मंदिर में तो जाकर के खूब भोग राग लगाए, आकर अधर्माचरण के, पापाचरण के, तो पक्का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे हम आपको माने और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो क्या आपको लड्डू पवाएं, और आपके सामने ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें, तो यही बात, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हम लोग मनमानी कर रहे हैं। और मंदिर में जाके घी का दीपक जलाते हैं, मंदिर में जाके भगवान लड्डू के भूखे हैं। अनंत ब्रह्मांडों की रचना इतने में हो गई, पलक झपकते। भगवान केवल आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं, बात मान लेना। जो भगवान ने आज्ञा करी है आप वैसे चलो, बस भगवान प्रसन्न हो गए। और आप खूब रबड़ी रसगुल्ला भोग लगाओ और पापाचरण करो, कभी भगवान ना वो भोग पाते हैं और न कभी प्रसन्न होंगे। तो ये ध्यान, पूजा का मतलब समझा जाए, हाँ, मंदिर का मतलब समझा जाए। एक मंदिर है जहाँ जाया जाता है, और एक मंदिर ये है, सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। जो इस मंदिर वालों से झगड़ा, अपमान, राग द्वेष, तो फिर मंदिर में आपको केवल फोटो या मूर्ति दिखाई देगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान नहीं, पक्की बात समझ लो, या बताओ अंदर बैठा लो। मंदिर के भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हृदय के भगवानों के हैं। बाहर आए दुनिया के प्रपंच कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, अब दूसरों के जीवों के शरीरों का मांस भक्षण कर रहे हो, बोले प्रसाद है ये, नहीं? जैसे बलि, हमें तो नहीं समझ में आता भैया कि किसी भी जीव को कष्ट देकर हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो। भले आप माँ नाम दो, भगवान एक तो माँ नाम है, वही तो माँ है, वही पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को ऐसा करो कि पाप न बनने पावे और भगवान प्रसन्न हो जाए। और इसी जन्म में हमारा आवागमन, ये जो बार बार जन्म मरण है ना, अच्छे धाम में चलते हैं भगवान के, जहाँ मरण है, जहाँ स्थायी आंख कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया बात समझने की ये है कि इस देश से कुछ ले नहीं जा सकते आप। और पक्की बात ये है कि इस देश से जाना है। ये दो बातें बड़ी खतरनाक हैं जो समझ में नहीं आ रही सबकी। इस देश की हर कमाई, हर मित्रता, हर संबंध यहीं छूट जाना है, जाना नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ की कमाई। अरे यार, पूरा जीवन लगा दिया और हाथ में कुछ नहीं, छोड़ो, सब छोड़ो, शरीर भी छोड़ो, अब चलो। यहां से ऐसे जाया जाता है, न रिश्ता, न नाता, न मित्र, न दोस्त, न रुपया, न पैसा, और जाना पक्का है। ले दे के कुछ दिन और रह जाए, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ये तो चटपट वाला काम है, नहीं है। अरे बोले यार, भोजन पा रहे थे, गए, अभी तो नाच रहे थे और गिरे हो गए। यहां तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते।
इसलिए एक चीज जाएगी, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए जो नाम जप कर रहे हो, ये भगवान की प्रसन्नता। तो हमें यही लगता है बिहारी जी इसी से प्रसन्न होंगे, ऐसे चला जाए। राधा 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 श्री राधा